ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की। दूसरी उदासी दक्षिण दिशा। लगभग 2 साल का समय करतारपुर में व्यतीत करके गुरुजी भाई भगीरथ और भाई बुढ़ा आदि कुछ सिखों को अपने परिवार के पास छोड़कर आप फिर लोक कल्याण के लिए वैशाख संवत 1567 को चल पड़े। इस उदासी में आप जी के पाँवों में पादुकाएं, हाथ में डंडा, कमर पर रस्से लपेटे हुए थे और माथे पर टीका लगाया हुआ था। सरसा के पीर के साथ चर्चा। करतारपुर से चलकर गुरुजी सुल्तानपुर बीबी नानकी जी के पास आए और यहाँ मेल मिलाप की खुशियाँ करके फिर भटिंडा और भटनेगर, हनुमानगढ़ आदि नगरों के रास्ते सरसे पहुँच गए। उस समय सरसा मुसलमान पीरों का प्रसिद्ध ठिकाना था। पीरों ने पूछा, संत जी तप करना अच्छा है कि नहीं? गुरुजी ने कहा, अगर मन विकारी हो और शरीर के बल करके विकार करता हो तो शरीर को निर्बल करके मन को शुद्ध बनाने के लिए तप करना ठीक है। अगर मन और शरीर दोनों शुद्ध हो, कोई विकार न करता हो तो नाम स्मरण करना चाहिए। यह तपोसिद्ध तप है। पीरों ने कहा, आप हमारे साथ बोरे में बैठकर 40 दिन का तप करो, फिर हम देखेंगे कि आप में तप करने की शक्ति है कि नहीं। तब गुरुजी और ख्वाजा शामसदी, ख्वाजा रोशनदी आदि 5 पीरों के साथ 40 दिन का चिला काटने के लिए अलग अलग बोरे में बैठ गए। पीरों ने जौ के दाने और पानी का सेवन करके 40 दिन काटे, मगर गुरुजी निहारा नाम स्मरण में बैठे रहे। 40 दिनों के पश्चात जब पीरों और गुरुजी बाहर आए तो पीरों के शरीर शीतल और चेहरे मुरझाए हुए थे, मगर गुरुजी का शरीर पहले जैसा और चेहरा चढ़ती कला में थे। इस तरह गुरुजी का तप तेज देखकर पीरों ने गुरुजी को नमस्कार की और उन्होंने आप जी के सिद्धांत को स्वीकार किया। सरसे में गुरुजी का इस याद में गुरुद्वारा स्थित है और पास ही 5 पीरों की कोठरियाँ भी है। धन गुरु नानक। बीकानेर में सरवेडे साधु के साथ चर्चा। सरसे से चलकर गुरुजी बीकानेर के इलाके में से गुजरकर दक्षिण को जा रहे थे कि आप जी की एक सरवेडे साधु के साथ चर्चा हुई। इस चर्चा में गुरुजी ने सरवड़िए के धर्म संबंधी एक शब्द उच्चारित किया। वारमा 16 महला पहला, सिरु खोयाई पोआई मलवानी, झूठा मगन मगी खाई, फोली फदहिती बुही लेनी, बरसा पानी देख सगाई, माऊ पियू करता गावईनी, टबर रोवली धाई। आप जी ने बताया कि पानी सब जीवों का मेल है। धन गुरु नानक। इसके बगैर किसी की गति नहीं है। जिसको आप जीव हत्या के दोष से बचने के लिए प्रयोग करने से संकोच करते हो, मेला कुलचेला खाते हो और सिर के बालों को हाथों से खाक लगाकर नोचते हो, इत्यादि आपके नियम धारण करने में मुक्ति नहीं हो सकती। धन गुरु नानक। कोड़े राक्षस का उद्धार। इससे आगे आप विंध्याचल के दक्षिण जंगलों में रहने वाले एक आदमखोर भील कोढ़ के पास गए। कोढ़ मर्दाने को तेल में
तल कर खाने लगा था, परंतु समय पर पहुंचकर गुरुजी ने मर्दाने की रक्षा की और कोड़े को धर्म की कृत करके खाने, जीवों पर दया करनी और नाम स्मरण का उपदेश देकर दैत्य जीवन से देवता जीवन वाला बना दिया। धन गुरु नानक। संगला द्वीप के राजा शिवनाथ को उपदेश। कोड़े का जीवन सुधार कर गुरुजी नदियों, पहाड़ों, जंगलों, नगरों, शहरों और उजाड़ों से निकलकर अनंत जीवों का उद्धार करते हुए नागपट्टनम से समुद्र के किनारे रामेश्वर पहुँचे। रावण से युद्ध करके सीता जी को लाने के लिए जब रामचंद्र जी समुद्र पार करने के लिए पुल तैयार करने लगे, तो आप जी ने यह पहले शिवलिंग स्थापित करके अपने इष्ट शिवजी की पूजा की थी। धन गुरु नानक। जिस कारण इस स्थान का नाम रामेश्वर प्रसिद्ध हो गया। संगला द्वीप जाकर गुरुजी ने राजा शिवनाथ को सत्य नाम का उपदेश देकर धन्य बनाया। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार राजा ने सत्संग करने के लिए एक धर्मशाला बनवाई और सत्संग की नींव रखी। हठ योग के अनुसार प्राणायाम करने के लिए गुरुजी ने राजा को जो साध समझाया वह एक पोथी के रूप में लिखा गया, जिसका नाम प्राण संगली प्रसिद्ध हुआ। धन गुरु नानक। गुरुमति के अनुकूल न होने के कारण श्री गुरु अर्जुन देव जी ने गुरबानी संग्रहित करते समय इसको अंगीकार नहीं किया था। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।